हेलो, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, साइंस लैब में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा oogenesis। oogenesis के पहले हम आपको जो वीडियो बनाया गया था वो था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो इसको हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज oogenesis। oogenesis है क्या, पर इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें oogenesis के बारे में बताया गया है। oogenesis और ओवाजेनेसिस, उसको या तो oogenesis कहते हैं या ओवाजेनेसिस कहते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट ओवा। इसको या फिर उसको हम एक कहते हैं, अलग अलग जगह यूज किया जाता है। तो oogenesis की एक प्रोसेस होती है जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है या ओवम का डेवलपमेंट होता है। तो मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं वो सभी में ओवा या एग फॉर्म होते हैं। दिस प्रोसेस आकर दिस प्रोसेस आकर इन ओवरीज आउटर मोस्ट लेयर। देखिए, ओवरी में क्या होती है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है। जब फीमेल फीटस का डेवलपमेंट होता है उसी समय जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वह कॉलोनाइज होती है ओवरी में और वह oogonia बनाती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनता है, oogonia बनता है। oogonia का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एक चीज और मैं बता दूं आपको कि मैं यहाँ पर जो फोकस करूंगा वह ह्यूमन बींग्स के फीमेल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग जानते भी होंगे कि जितनी भी फीमेल है उसमें वन पेयर ओवरीज होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड में ये सिचुएटेड होती है। और एक उसमें प्रोसेस चलती है प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी एक ऐसी कंडीशंस होती है जब फीमेल का डेवलपमेंट होता है, उसमें जो उसके शारीरिक विकास और मानसिक दोनों चीजें उसमें होती रहती हैं और उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है या जिसको हम एमसी कहते हैं वो स्टार्ट होती है। तो ये जो oogenesis का प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जन्म के पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो जन्म के पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वह ओवरी के अंदर, किसके ओवरी के अंदर, फीटस के ओवरी के अंदर, फीटस के ओवरी के अंदर ही वह मल्टीप्लाई करने लगती है। और वह डिसाइड है, पहले ही वो डिसाइड हो गई है कि इसमें एक फीमेल के अंदर कितने ओवम या ओवा होगा। वह ओवा ओगोनियम के रूप में होगा। ठीक है, वह डिवाइड करती है, मेटाटिक डिवीजन होते हैं। और जन्म के पहले ही या जन्म जब होता है बर्थ तक उसमें फुल्ली वो डिवाइड हो जाती है। ठीक, इसके बाद वो सीज कर जाती है, जो डिवीजन है वो सीज कर जाती है। एक स्टेज जो होती है, जो तीन स्टेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, सेकेंड ग्रोथ फेज होता है और थर्ड होता है मैचुरेशन फेज। तो जो फर्स्ट स्टेज है वह जन्म के पहले पूरी हो जाती है। ठीक है, ये देखो इसमें आगे भी मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ ओवा इन ईच ओवरी इज प्री डिटरमाइंड एट बर्थ। बर्थ के पहले ही वह डिटरमाइन है कितने नंबर्स होंगे। और प्यूबर्टी तक, जैसे मैंने बताया था ना कि प्यूबर्टी क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने तक या डॉर्मेंट होते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं। मतलब जो oogoनियम है वह उसी तरह से पड़ा रहेगा, ग्रोथ फेज में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गई चीजें कुछ। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पर है प्रोसेस ऑफ oogenesis इज सेपरेटेड इनटू थ्री फेज, जो अभी हम आपको बताए थे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। इसी को यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो सबसे पहला फेज जो हम आपको पहले बताए, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज कब होगी, यह ओवरी फीटस, जो फीमेल फीटस है उसके ओवरी में यह प्रोसेस हो चुकी है। कब, और बाद फीमेल बॉडी में। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या, जो प्राइमोर्डियल सेल है वह oogoनियम के रूप में डिवाइड करेगी और नंबर ऑफ oogoनियम बनाएगी। ठीक है, अब जैसे सेकेंड फेज कब स्टार्ट होगा, ग्रोथ फेज कब स्टार्ट होगा, ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी।
आफ्टर प्यूबर्टी मतलब क्या हुआ, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी तो इसमें से वन बाय वन ओवोनियम ग्रोथ फेज में आएगा। जो अब वो जब ग्रोथ फेज में कब आएगा, जो ओवोनियम ग्रोथ फेज में आएगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ओवोनियम का ही एक फेज है। जब ग्रोथ फेज में ओवोनियम इंटर करेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय। अब देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता दें कि जो वन पेयर ओवरीज होती है उसमें अल्टरनेट जो मेंस्ट्रुएशन है वो अल्टरनेट लेफ्ट राइट, एक बार लेफ्ट में दूसरी बार राइट में फिर लेफ्ट में या राइट में, यह प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन की होती रहती है। तो अगर सपोज करिए कि अगर मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट डे स्टेज स्टार्ट हुआ तो जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है ना उसी समय ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाती है। ये जो ग्रोथ फेज है ना उसी समय स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन के समय, ठीक है। अब क्या होगा, ग्रोथ फेज में जो ओवोनियम है उसकी साइज इंक्रीज होती है, कुछ उसमें नरिशमेंट, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट, कुछ डीएनए आरएनए उसमें एक्यूमुलेट होते हैं और वह फुल्ली मेच्योर होता है। किसके लिए, फर्स्ट डिवीजन के लिए, ठीक है। तो ग्रोथ फेज एक ऐसी स्टेज है जो जो डिवीजन के लिए तैयार होती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के लिए स्टार्ट तैयार होती है। तो देखिए इसमें यहाँ पर लिखा गया है, अब मैचुरेशन फेज आएगा, कब आएगा, ओव्यूलेशन की एक प्रोसेस होती है। ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं लिबरेशन ऑफ ओवम फ्रॉम ग्रेफियन फाल्किस। ग्रेफियन फाल्किस बनती है ओवरी के अंदर और उसी के अंदर मेच्योर ओवम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप फिगर में अच्छे से दिखाया गया है कि जब प्राइमरी साइट डिवाइड होती है तो वह अनइक्वल डिवीजन होता है, इक्वल डिवीजन नहीं होता है। इक्वल डिवीजन किसमें होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन में जो स्मॉल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक। जो लार्ज पोर्शन होता है डिवीजन का उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte आफ्टर मियोटिक फर्स्ट डिवीजन वह किसमें कन्वर्ट हो गई, सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। अब ये हो गई सेकेंडरी oocyte। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन में ही नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो 46 नंबर थे अब कितने हो गए, 23 हो गए, ठीक। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब हम बताएंगे आपको ओव्यूलेशन जब हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम रिलीज होती है या लिबरेट होती है ग्रेफियन फाल्किल से, वह चली जाती है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक। फेलोपियन ट्यूब में जाकर वेट करती है किसका, स्पर्म। स्पर्म आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर फर्टिलाइज करता है तो स्पर्म की एंट्री होगी सेकेंडरी oocyte में, तब उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। इस सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब स्टार्ट होगा, जब स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद यह एक लगभग, कोई फिक्स नहीं है, लगभग 48 घंटे तक सरवाइव करता है, जीवित रहता है। वह स्पर्म का वेट करता है। चांस नहीं है, चांस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है जानते हैं क्या होगा, यहीं से जो सेकेंडरी oocyte है वह डीजेनरेट कर जाएगी, तो नेक्स्ट डिवीजन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यह सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगी मेच्योर ओवम में। देखिए यहाँ पर हो गए मेच्योर ओवम, ठीक है। अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन का मैं बनाऊंगा वीडियो, इसके बाद जो वीडियो होगा वो फर्टिलाइजेशन का होगा। तो जो मेल प्रोन्यूक्लियस होता है एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों फ्यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। और आपको मालूम है कि 23 फीमेल
23 मेल, दोनों फ्यूज करके कितना बना देंगे? 46 नंबर। अब वो जाइगोट बन गया। अब यही जाइगोट क्या होगा? डिवाइड करेगा, डिवीजन होगा, फिर इसमें यह जाकर इम्प्लांटेशन हो जाता है। कहाँ पर? यूटेरस में, जहां पर कि वह 9 महीने तक उसका डेवलपमेंट होगा और फिर एक न्यू बच्चे का जन्म होता है। एक चीज और मैं बता दूं, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो देखो यहाँ पर एक डिवीजन और हो रहा है, जो इसको हम मियोसिस मियोसिस सेकेंड कहते हैं। उसमें भी अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, देख रहे हैं? सेकेंड पोलर बॉडी बनी, ये सेकेंड पोलर बॉडी बनी और ये मेच्योर ओवम बना। ये जो तीनों, अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, केवल सरवाइव करता है मेच्योर ओवम। अदरवाइज ये जितने भी सेकेंड पोलर बॉडी हैं, अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी वो भी डिवाइड की, क्योंकि उसके साथ डिवाइड करेगी। आपको मालूम है कि एक जो डिप्लॉयड सेल होती है, रिडक्शन डिवीजन के बाद फाइनल कितने सेल बनते हैं? 4 बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि फंक्शनल यहाँ पर एक ही होता है, ओबम होता है। इसके अलावा जो 3 सेल होती हैं वह नॉन फंक्शनल होती हैं। अगर नॉन फंक्शनल की जरूरत नहीं है, क्या होंगी? वह डिजेनरेट कर जाएंगे। डिजेनरेशन के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इस तरह से यह प्रोसेस चलती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, इतना आप जानिए। और तब कब स्टार्ट होगी? बर्थ जब हो जाता है, बर्थ के बाद भी कम से कम 5 से 6 महीने बाद मेंस्ट्रुएशन नया स्टार्ट हो। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या होगा? अगर नहीं होगा तो सपोज करिए कि यह प्रोसेस लेफ्ट ओवरी में हुई थी। अगला मेंस्ट्रुएशन 28 दिन बाद किसमें होगा? राइट में होगा। फिर राइट के बाद लेफ्ट में होगा। यही प्रोसेस कब तक चलती है? जब तक कि एक कंडीशन आती है मीनोपॉज की, जिसको हिंदी में कहते हैं रजोनिवृत्ति। और रजोनिवृत्ति वो कंडीशन है जब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस सीज कर जाता है या स्टॉप हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। उसके बाद फिर मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस नहीं होती है, उसको कहते हैं मीनोपॉज। देखिए, इस वीडियो को आप देख रहे हैं और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिले। इसके बाद का वीडियो बहुत जल्द आएगा और वह होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओबम, तो उसको आप जरूर देखिए। अब हम चलते हैं, इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है?